जय श्री राम दोस्तों, आज की शुरुआत हो चुकी है और मैं उठ चुकी हूँ सुबह सुबह। काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ पर। यहाँ बाहर चाची भी आ चुकी हैं, चाय पी रही हैं और साथ में चाचा भी हैं जो फ़ोन पे बिजी हैं। यहाँ प्रियांशु सर सो रहे होते हैं, मैं डरा देती हूँ। इसके फेस का एक्सप्रेशन नोट करना। गाइस उठ जाओ, सुबह हो गई। गाइस गाइस उठ जाओ, सुबह हो गई। गाइस गाइस उठ जाओ, सुबह हो गई। गुड मॉर्निंग मैम। गाइस उठ जाओ। गाइस सुबह हो गई है। गाइस सुबह हो गई। यहाँ बाहर इन तीनों की महफिल जम गई थी। सुबह सुबह इनकी बातें ही ख़त्म नहीं हो रही थी रात भर से। अब यहाँ हम नज़ारे देखते देखते चल पड़ते हैं मेरी दादी के घर, क्योंकि चाचा के घर से अब टाइम आ चुका था दादी के घर जाने का। अब यहाँ से बारी थी पैदल पैदल दादी के घर पहुँचने की, क्योंकि चाचा हमें छोड़ के जा चुके थे और अब हम चल रहे थे दादी का घर ढूंढते ढूंढते। अब हमें दादी का घर नसीब हो जाता है और मैं पंखे में बैठी होती हूँ, क्योंकि बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही होती है कि मैं बता नहीं सकती। अब हमारी बच्चा पार्टी चल देती है चीज़ के मज़े लेने के लिए, और हमारे पास पैसे तो होते नहीं है, पर हम इन छोटे बच्चों के पैसों पर उछलते उछलते दुकान पहुँच जाते हैं जहाँ ये बच्चे में चीज़ खिलाने वाले होते हैं। और धूप इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा। हमारे ग्रुप में बस एक यही बच्ची है जिसके पास पैसे होते हैं, तो हम सब इससे भीख मांग रहे होते हैं खिलाने की, पर ये किसी को देती नहीं, उल्टा गुस्सा करने लग जाती है क्योंकि ये सिर्फ मुझे खिलाएगी, मैं इसकी बेस्ट दीदी हूँ ना। अब मैं दादी को फोर्स करके घूमने जाने के लिए कहती हूँ, जिसमें ये लंगूर भी होता है मेरे साथ, जो मुझे देख के हंस रहा होता है। अब हमारी पूरी गैंग चल पड़ती है घूमने के लिए और हम एक्साइटेड होकर चल देते हैं घूमने जहाँ हमें जाना होता है। अब हम ऑटो में बैठ के चल पड़ते हैं और ये मेरी बहन है जो मुझसे छोटी है पर दिखने में बड़ी लगती है, वो बात अलग है। अब हम बस में बैठ चुके होते हैं और हमारी बस जा रही होती है जहाँ हमें जाना होता है। यहाँ एक प्रॉब्लम है कि जहाँ भी जाना होता है या तो बस चाहिए या तो ऑटो चाहिए, इतने में ही पहुँचते पहुँचते ही रात हो जाती है। तो अब हम पहुँच चुके थे जहाँ हमें आना था और मैं आपको आगे बताऊँगी कि हम कहाँ आए हैं। और वापस से हमारी एंट्री हो जाती है अपनी बहन के साथ। पता नहीं इसे क्यों इतनी हंसी आती है मेरे ब्लॉग्स में। और हम सब चल देते हैं जहाँ हमें जाना होता है आगे आगे ही। अब हम पहुँच चुके हैं सहस्त्रधारा इन देहरादून, जहाँ मुझे बचपन से जाना था और मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी यहाँ जाने के लिए कि मैं दिन में ही अपनी दादी और को उठा के ले आई थी। और यहाँ पे इतना सुंदर व्यू आ रहा था। यहाँ काफ़ी ज़्यादा लोग थे और भीड़ हो रही थी काफ़ी ज़्यादा। हम तो पीछे ही थे क्योंकि आगे काफ़ी भीड़ थी, तो हम ज़्यादा आगे नहीं गए। आप सबको मेरे चेहरे की खुशी से तो पता चल रहा होगा मैं कितनी खुश हूँ। यहाँ सब मज़े कर रहे होते हैं और हमें बुलाया जाता है घर जाने के लिए, और हमारा बिल्कुल मन नहीं होता घर जाने के लिए। हमें ज़बरदस्ती पानी से निकाला जाता है, क्योंकि हम में से किसी का मन नहीं था, पर फिर भी हम बाहर आके घर चलते हैं। अब बारी थी घर जाने की, जो बिल्कुल मन नहीं था हम में से किसी का भी कि हम वापस घर जाएँ, क्योंकि इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था। हमने इन्जॉय करना ही लेट स्टार्ट करा था, तो हमारा मन नहीं था हम घर जाएँ। बाकी आप सब लोग यहाँ ज़रूर आना, यहाँ काफ़ी मज़ा आ रहा था और काफ़ी ज़्यादा लोग थे, काफ़ी भीड़ ही भीड़ थी यहाँ पे। आना ज़रूर आप सब। अब ना जाने भगवान कौन से गुस्से में थे, इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश कि हम सब लोग वहीं फंसे रह गए थे। मोस्ट केयरिंग बच्चा था ये। मेरे पैर में चोट लग गई थी तो मैं चल नहीं पा रही थी, इसलिए मुझे सहारा दे दे के घर तक लेके गया है। अब इस ब्लॉग की एंडिंग करते हैं, और अगर आपको ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और मुझे बताना आपको ब्लॉग कैसा लगा। बाय बाय।